नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे इतिहास। कल हमने इतिहास पर चर्चा की थी। इतिहास शब्द का एक सामान्य परिचय दिया था और आज हम इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आप सभी के माता पिताओं को प्रणाम और आप सभी दोस्तों को नमस्कार। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे। और इसी श्रृंखला में हम अब पढ़ेंगे इतिहास। और इतिहास में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कल हमने हमारी क्लास में पढ़ा था कि इतिहास शब्द क्या होता है और उसको तोड़ मरोड़ कर उसकी हमने एक सिंपल सी परिभाषा निकाली थी, मतलब उसका अर्थ निकाला था। लेकिन हम जो इतिहासकार हुए, जिन्होंने इतिहास का लेखन किया, उन्होंने इतिहास की अपने अनुसार क्या क्या परिभाषाएं दी और ये एग्जाम में किस हिसाब से पूछते हैं और इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो हम कुछ 4-5 परिभाषाएं उन पर चर्चा करते हैं कि पहली परिभाषा क्या होगी। आपको दिख रहा होगा कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। मतलब ये E.H. कार साहब एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने क्या बोला है कि इतिहास मतलब इतिहास अतीत और वर्तमान। अब यहां से आप अंदाज क्या लगाएंगे, क्या समझेंगे इसका अर्थ। अतीत मतलब जो बीत चुका है, जो जो पुराना हो चुका है, मतलब कि बीता हुआ काल। और वर्तमान जो अभी चल रहा है, मतलब इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत यानी कि लगातार क्रमबद्ध चलने वाला एक संवाद है। उन्होंने कितनी सुंदर परिभाषा दी और एकदम सीमित शब्दों में पूरे इतिहास का ऐसा ब्यौरा दिया है कि आसानी से समझ सकते हैं कि इतिहास एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसा क्रम है जो अतीत और वर्तमान को एक साथ जोड़कर बताने का कार्य करती है या संवाद करती है। ये हो गई। दूसरी परिभाषा लिखते हैं फ्रांसिस बेकन, जो कि एक ब्रिटेन के इतिहासकार थे। वो क्या परिभाषा देते हैं कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। क्या परिभाषा दी, कितनी अद्भुत परिभाषा है कि इतिहास मनुष्य को क्या बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। अब कैसे बनाता है बुद्धिमान, जब हम इस परिभाषा को समझेंगे तो उसको एक अलग अर्थ में ले जाने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति को इतिहास तार्किक बनाता है, यानी कि बुद्धिमान कैसे बनाता है। यदि किसी व्यक्ति को खुदाई के दौरान कुछ अवशेष मिला, कुछ ऐसी सामग्री मिली, जैसे कि मान ली जाए कहीं खुदाई चल रही और खुदाई में उसको मटका निकल आया और मटके में कुछ मुद्राएं निकल आई, मुद्राओं पर कुछ चिन्ह अंकित हो, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की कोई मोहर निकल आए, तो अब वो व्यक्ति उस मोहर को देखेगा। उस मोहर पर कोई भी चिन्ह बना होगा, जैसे कि स्वास्तिक चिन्ह बना रहता है, ऐसा कोई चिन्ह बना रहता है, तो व्यक्ति क्या करता है, अपना तर्क लगाता है, यानी कि अपनी बुद्धि लगाता है, अपना विवेक लगाता है और इस चिन्ह और इस मुद्रा के अर्थ को समझने की कोशिश करता है। तो इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, यानी कि उसके अंदर एक तार्किक समझ विकसित करता है कि अगर ये मोहर, ये मुद्रा यहाँ से हमें प्राप्त हुई या अवशेष हमें प्राप्त हुआ तो इसका क्या अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा अतीत से जो बीत चुका है, जो घट चुका है। तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने का कार्य करता है। क्या करता है, इतिहास। दूसरी परिभाषा देते हैं जियाउद्दीन बर्नी, जो एक भारतीय इतिहासकार है। इतिहास विज्ञान की रानी है। मतलब इसका अर्थ क्या समझेंगे कि इतिहास विज्ञान की रानी है। तो दोस्तों, हर चीज का एक इतिहास है। हिंदी का एक अलग इतिहास है, विज्ञान का एक अलग इतिहास है, ऐसे ही सभी विषयों का एक अलग इतिहास है। तो हम इसको कैसे समझेंगे, इतिहास विज्ञान की रानी है। मतलब यदि व्यक्ति को कुछ प्रूफ के तौर पर कुछ साक्ष्य मिला है तो उस पर वो रिसर्च करेगा, वो खोज करेगा। जैसे कल हमने इतिहास के अर्थ में जो शब्द था उसकी परिभाषा में देखा कि इतिहास मतलब अनुसंधान करना। तो अनुसंधान मतलब वो उस शब्द मतलब जो भी उसको जो सामग्री मिली है उस पर वो रिसर्च करेगा, उस पर सोचेगा। अगर उसको कोई फलक मिला है ऐसा तो वो सोचेगा, वो उस पर मतलब विचार करेगा। विचार क्या करेगा
कि ये एक ऐसा यंत्र है जिससे उस समय के लोग कृषि करने में उपयोग करते होंगे। तो इतिहास एक शोध का विषय बन जाता है, मतलब कि इतिहास विज्ञान की रानी है। इतिहास ने ऐसे ऐसे हमें सबूत के तौर पर उपकरण दिए, औजार दिए, जिससे व्यक्ति ने सोच विकसित की है। समझ गए होंगे। दूसरी परिभाषा देते हैं अबुल फजल। अबुल फजल आप जानते होंगे, ये मुगल काल में जो अकबर बादशाह था उस टाइम के, उस पीरियड के ये इतिहासकार है। तो वो क्या बताते हैं, इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों का दवा पाता है। मतलब इतिहास एक चिकित्सालय है जहां पर व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है। सर इसका अर्थ क्या होगा? तो सर मेरी बात समझिएगा, इतिहास में उन्होंने कितनी अच्छी बात और कितनी बड़ी बात की। इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है। मान ली जाए अगर व्यक्ति को कोई चीज मिली है, कोई सा उपकरण मिला है, तो वो क्या करता है कि उस चीज पर शोध और अनुसंधान करता है, या पूरा तत्व व्याक से विचार विमर्श करता है, और उस चीज को, मतलब उसके मन में जो खलबली मची थी उस चीज के बारे में जानने के लिए, तो वो जब इस चीज को अनुसंधान करता है, यहाँ पर चिकित्सालय का मतलब है अनुसंधान का एक केंद्र, तो उस केंद्र में जाकर उस चीज से संबंधित वो अपनी एक जानकारी को एकत्रित करता है और एकत्रित करता है, तथा उससे संबंधित जो भी उसको साक्ष्य मिलते हैं उन साक्ष्यों पर वो परिचर्चा करता है, तथा अपने मन में जो सवाल उठे थे उस चीज के प्रति, तो उस चीज का समाधान कर लेता है। तो ये भी एक, जैसे कि कोई रोगी है, अब रोगी के अंदर क्या रोग है वो वेद को बताएगा, वेद उसकी दवा बताएगा। ऐसा ही व्यक्ति होता है, उसको मान लीजिए किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी, ऐतिहासिक चीजों के बारे में जानकारी लेना, तो वो कहाँ जाएगा? उस अनुसंधान केंद्र में, और जहां अपने अंदर जो उथल पुथल हो रही है उसको वो शांत करेगा, जो जिज्ञासाएं हो रही हो उनको वो उस माध्यम से अनुसंधान क्षेत्र में जाकर वो वहां पर पूरी करेगा, उनको समझेगा चीजों को एक को। दूसरी, अब लास्ट परिभाषा, ये यूं मान लीजिए कि ये मैंने बनाई है। अब इसमें क्या है कि वर्तमान से लेकर अतीत तक की, थोड़ी इससे मिलती जुलती है लेकिन मैंने इसको और सरल करने की कोशिश की है। वर्तमान से लेकर अतीत तक की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। मतलब कि जब शुरू से इतिहास लिखा गया है, जहां से प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, और उससे पहले भी जहां पर आदि मानव जहां पर होमोसेपियंस का काल था, उससे लेकर अभी तक आधुनिक तक की जो क्रमबद्ध विधिवत जो घटनाएं हैं उनका एक क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। तो दोस्तों, आप सभी को बिल्कुल हमारी ये चीज जो हमने बताई है, आपको इतिहास की कुछ परिभाषाएं समझ आई होगी और क्लास अच्छी मस्त रही होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी खुश हो, मैं भी खुश रहूं। जय हिंद, जय भारत।